प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार का एक सदस्य फिर राजनीति में आ गया है। चुनावी राजनीति में प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में सीधे तौर पर एक राजनेता की एंट्री हो गई है। प्रियंका का राजनीतिक सफर कई मायनों में खास है। प्रियंका की राजनीति में अनौपचारिक रूप से एंट्री बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्रियंका का यह चुनाव उनके जीवन का पहला चुनाव है। इस चुनाव के बाद प्रियंका पहली बार सांसद बनकर संसद भवन पहुंचेगी। प्रियंका एक प्रखर प्रवक्ता है। उनके आने से संसद में विपक्ष को मजबूती मिलेगी। आइए समझते हैं प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के मायने। दरअसल नेहरू गांधी परिवार की वंशज प्रियंका गांधी एक राजनीतिक परिवार में पली बड़ी है। प्रियंका का राजनीति से खून का रिश्ता है। 2019 में राजनीति में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने से पहले उन्होंने आम चुनाव में अपनी मां और भाई के लिए प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई है। वो अपनी मां और भाई के निर्वाचन क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी का नियमित रूप से दौरा करती थी, जहां वो लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी। एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक समर्थन के साथ एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया और अमेठी में चुनावी नारा दिया, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। 23 जनवरी 2019 को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के प्रभारी AICC महासचिव और फिर 11 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रभारी महासचिव के रूप में नियुक्त होने के बाद औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन प्रियंका ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी के लोकसभा सीट खाली होने के बाद प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारा गया। यह प्रियंका का पहला चुनाव है। इस चुनाव में भारी जीत हासिल कर प्रियंका ने वायनाड सीट को फिर से जीतकर गांधी परिवार का गढ़ बना दिया। वहीं अगर बात करें प्रियंका के निजी जीवन की, तो प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को दिल्ली में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर हुआ था। उनके बड़े भाई राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के 12वें नेता है। वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पोती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की परपोती है। प्रियंका गांधी ने 1984 तक देहरादून के वैलम गर्ल्स स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सुरक्षा कारणों से राहुल और प्रियंका दोनों को दिल्ली के डे स्कूल में भेज दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लगातार आतंकी धमकियों के कारण उन्हें और उनके भाई राहुल को घर पर ही पढ़ाया गया। बाद में वो दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने जीसस एंड मैरी कॉलेज नई दिल्ली से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की और 2010 में बौद्ध अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल की। बता दें कि वायनाड सीट गांधी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 में बीजेपी की आंधी में इस देश में विपक्ष को हाशिए पर डाल दिया था। राहुल गांधी अपनी 3 बार की सीट अमेठी से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव 2 जगहों से लड़ा था। राहुल गांधी को वायनाड में जीत मिली थी। इसके बाद से वायनाड गांधी परिवार के लिए एक अहम सीट हो गई। सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ा। दोनों सीट पर जीत के बाद राहुल गांधी ने अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली को अपने पास रखा। इसके बाद वायनाड में प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा गया। प्रियंका को इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। जो पहला मौका है जब गांधी परिवार के तीनों सदस्य सांसद हैं। राहुल गांधी ने 2024 में वायनाड से 6,47,445 वोटों से जीत हासिल की। प्रियंका ने CPI और बीजेपी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ 6,17,942 वोट हासिल किए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रियंका ने वायनाड के लोगों का धन्यवाद किया। Thank the people of Wayanad from my heart for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they had. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. You expect this much majority, ma'am? Huge majority. I just was happy getting the love of the people. You are elected. What is your next plan, ma'am? So when you are going to get Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother comes down. So any road show in Maharashtra? Let's see what can happen. Okay, thank you. What is your plan, project? Thank you. बहरहाल प्रियंका ने चुनाव जीत लिया है। इसके बाद उनसे लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई है। प्रियंका गांधी को राजनेता के तौर पर खुद को साबित करना है। वो एक अच्छी वक्ता है। प्रियंका संसद में किस तरह विपक्ष की आवाज को बुलंद करती है, आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।